मेरे पापा है, क्या पढ़ रहा है? मैंने कहा मारियो मत, यीशु यीशु की बाइबल। उसने कहा फटाक, मैंने कहा मार दिया। मैंने कहा हालेलुया। आप समझ में आएगा नहीं, रफ्तार बढ़ा लिया। उसने कहा क्या कर रहा है? मैंने कहा यीशु। मेरी माँ ने जब बपतिस्मा लिया, मेरे बाप ने चाटा मारा। मेरी माँ कहती हो गया अब रोज हालेलुया हालेलुया। रफ्तार बढ़ा लिया उसने। और थोड़े दिन के बाद मेरा बाप यहाँ आकर कुर्सी पे बैठ गया, कहता मैं भी प्रभु में आ गया। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी रफ्तार बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप डरना नहीं है, आप डरो मत। परमेश्वर आज रात आपके दुखों, तकलीफ को, समस्या को, कर्जे को करा आपके सामने एक भी रहने नहीं देगा आज रात के बाद। बस अपनी रफ्तार बढ़ानी है, आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपना समय बढ़ाना प्रार्थना करने का, अपना समय बढ़ाना, चर्च आने का, टाइम पर आना है, प्रार्थना करना है। कह रहा कि अपने अंदर को फौला जैसा हृदय रखना, चट्टान बनकर आना यहाँ पर चर्च में कि परमेश्वर मैं तो जाऊंगा जाऊंगा, कोई छोड़ दे। क्योंकि एक आदमी कह रहा था मैं तुझे छोड़ दूंगा, पत्नी कहती छोड़ देना, अकेली आई थी ऊपर से, तेरे साथ थोड़ी आई थी। आदमी हिल गया, कहता अरे अच्छा, कहता वहां पे जब मरते हैं इकट्ठे जाते हैं? उसने कहा नहीं, माँ भी अकेले जाते हैं। कहती अच्छा तभी तो इतना कर रही। आपको कह रहा हूं कोई पति का विश्वास नहीं, आपके अंदर का विश्वास आपको स्वर्ग लेकर जाने वाला है। मैं कह रहा हूं इज्जत करो, आदर करो, लेकिन जो प्रभु के नाम के खिलाफ हो, मैं कह रहा हूं अपने मनुष्य तत्व को बाहर निकालो। आज अपने अंदर से मजबूत करो अपने आप को कि परमेश्वर तेरा भरोसा रखो। शैतान आपको डराता है तेरा पति तुझे छोड़कर चला जाएगा, नहीं, परमेश्वर उसको खींचकर वापिस लाएगा यीशु मसीह के नाम। अपनी रफ्तार बढ़ाना, आज अपनी रफ्तार बढ़ाना। मैं कह रहा हूं कि तुम उकाब बख्शी की तरह नए होते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के पवित्र आत्मा, मैं आज के बाद मेरे पिता परमेश्वर अपनी रफ्तार को बढ़ाऊंगा। मैं दुखों में भी, तकलीफों में भी, मैं सच में प्रभु तेरे भवन में आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं एक घटना बता रहा हूं कि एक आदमी था और वो शिप में जा रहा था कुछ लोगों के साथ, जहाज, पानी के जहाज में जा रहा था। और पानी के जहाज में जाने के बाद के रास्ते में एक तूफान आया और वो जहाज डूब गया। और डूब गया तो सब मर गए, लेकिन वो आदमी बच गया और वो एक टापू पर आकर गिर गया। जब वो टापू पर आकर गिरा तो उसी समय कहता उसकी आंख खुली और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर किसी को भेज, मुझे यहाँ से ले जाए, मैं जंगल में हूँ। और उसी समय उसने कहा और प्रार्थना किया और वो फिर वहां से देखा शाम हो गई, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। और उस व्यक्ति ने क्या किया, वो फटाफट कहता कि बाजार में उधर जंगल में गया, लकड़ियां इकट्ठी करके लाया और रात को छत बना ली, लकड़ी का घर बना लिया। और जब उसने लकड़ी का घर बनाया उसने कहा कहीं मैं ठंड में ना मर जाऊं, इससे अच्छा तो मैं लकड़ी का घर बना लेता हूं। जब उसने लकड़ी का घर बना रहा था तो पीछे की और लकड़ियां लेने के लिए चला गया। जब वो जा रहा था तो ऊपर से कहीं आग लग गई और जब उसकी झोपड़ी में आग लग गई तो उसी समय वो बैठकर रोने लगा परमेश्वर के सामने और कंप्लेंट करने लगा, बुरा बुरा बोलने लगा, कहने लगा परमेश्वर, कहता एक तो मैं यहाँ पड़ा हूँ जंगल में, दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। कह रहा मैं बेसहारा हो गया हूँ, अकेला हो गया हूँ, लेकिन कह रहा ऊपर से मैंने मेहनत करके अकेले ने घर बनाया, लेकिन मेरा घर बर्बाद हो गया, आग लग गई मेरे घर में, रोने लगा है। ये व्यक्ति तड़प रहा है, लेकिन उसी समय थोड़ी देर के बाद ये प्रार्थना करके सो गया, धन्यवाद करके सो गया, कहने लगा ठीक है जो तूने किया अच्छा किया। और इसी समय फिर सो गया। और थोड़ी देर के बाद एक जहाज उसके पास आकर खड़ा हो गया, उसमें से लोग उतरे और इसी समय कहने लगे चलो। और उसने पूछा, कहता कि आपको कैसे पता लगा मैं यहाँ पर हूँ? कहता आपने अपनी झोपड़ी में आग लगाकर, कहता मैं साइन दिया कि कोई वहां पर है। इसका मतलब कि मैं कह रहा हूँ जो कोई बुरा हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। इसलिए कह रहा है कि आज अगर आप दुख में है, तकलीफ में, जो कोई मसीहत में है, आपके लिए अगर दुख आ रहा मसीह में आने के बाद, कहता है कि चिंता ना करो, सारी बातें भलाई में पैदा होंगी, करा भलाई में पलटेंगी। आज रात के बाद आपके लिए जो कोई नुकसान हुआ है वो लाभ में बदलेगा। आज के बाद करा जिसने आपका बुरा किया है, परमेश्वर आज रात आपका कोई बड़ा काम करके छोड़ेगा। कोई बड़ी गवाही आएगी। कोई है यहाँ पर जो आज तकलीफों में बड़ा आदमी बनने वाला है, अब्राहम लिंकन की तरह बड़ा आदमी बनने वाला, आमीन बोलने वाले। बस मसीह में बने रहना, उखड़ना मत। अपने पड़ोसी को बोलो उखड़ मत, जोर से बोलो उखड़ मत। 5-5 मिनट में उखड़ते फिरते हैं, 5-5 मिनट में प्रार्थना 10 मिनट की और 5 मिनट में उखड़ जाते हैं। बोलते हैं क्या हुआ, जैसे चंपा बाई तुम्हारे सामने नौकर पोछा लगा रही हो कोई, अरे क्या हुआ प्रभु, ये क्या है? आज भी क्या है, उसको गाड़ी दे दिया मुझे नहीं दिया, उसको घर दे दिया मुझे नहीं मिला, उसको बच्चा दे दिया मुझे नहीं मिला। परमेश्वर कहता है तुझे जिसको देर से मिलेगा उसको अधिक करके मिलेगा। आमीन। आपके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है चर्च, याद रखना आपके लिए बड़ी योजना है। याद रखना मसीह में जो बने हुए हैं, अगर अब तक कुछ नहीं मिला, पवित्र आत्मा आप पर भरोसा रखो, वो आपके लिए कोई बड़ा प्लान कर रहा, बड़ा प्लान। जिसको देर से मिलेगा उसको ज्यादा मिलेगा। चर्च ज्यादा लेने के थोड़ा लेना है।
अपने थोपड़े को सही करो, फिर अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरा थोपड़ा सही हो जाए। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपना थोपड़ा सही कर रहे हैं, अपना मन सही कर रहे हैं, अपने विचार सही कर रहे हैं, जिनकी सोचों में से आज वो सोच निकल जाए जो शैतान ने डाली है। ये बड़े आदमी है, ये अच्छे लोग हैं, ये बेटर काम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा काम करने वाले आदमी हैं। पवित्र आत्मा ये गरीब नहीं है। मैं इन्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं आज प्रभु की ओर से आपको आशा दिलाता हूँ, जो लाइव सुन रहे हैं, आप बड़े आदमी बनने वाले हैं यीशु के नाम में। आप एक बड़ी प्लानिंग के योजना के तहत यहाँ पर आए हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है। आप परमेश्वर के टाइम पर कहता है बड़े ऊंचाइयों पर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी के रिसीव करो, आमीन बोलकर आज। आमीन। पवित्र आत्मा से इनके लिए भला होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनका दुख आज के बाद ठहरने न पाए। मेरे प्रभु जैसे फिरौन उनके सामने ठहर नहीं पाया, वो मुसीबतें उनके सामने ठहर नहीं पाई। आज के बाद जो इस समय पवित्र आत्मा हालेलुया बोल रहे हैं, उनकी तकलीफें इनके सामने ठहरने न पाए, उनकी समस्याएं ठहरने न पाए। आज से परमेश्वर आनंद आनंद आने पाए। आमीन बोलने वाले आनंद ले रहे हैं। आज अपने पड़ोसी को बोलो तेरे घर आनंद आएगा, शांति भी आएगी। आज हलवा बना के रखियो, सारे बोलो हालेलुया। कौन आएगा आपके घर पर आज? मैं कह रहा हूं जितने अकड़ते हैं बर्बाद हो जाते हैं। चर्च जितने अकड़ते हैं बर्बाद हो जाते हैं। परमेश्वर का सामना नहीं करना। परमेश्वर कहता है बेटे अब ये काम नहीं करना। अब कहता है कि तू सुबह उठा कर, लेकिन हम उठते नहीं है। रात को लेट सोते हैं और सुबह 12 बजे उठते हैं। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? आपको जल्दी सोना है, बस एक दिन संडे कोई बात नहीं। कभी भाई साहब संडे आना छोड़ दो, आपको सुनना है। कहता है कि कैलेंडर देखा आपने? कैलेंडर हर रोज एक तारीख बदलता है, हर रोज एक तारीख पर तारीख। और उसी समय कह रहा है लेकिन एक साल के बाद कैलेंडर कबाड़ का कचरा बन जाता है। याद रखना, जो आपको डरा रहा है, हेलो क्या मिला तू चर्च में? जाएगा ना, तेरे को अंदर करा दूंगा। कबाड़ का कचरा होने वाला है, कबाड़ का कचरा। वो एक साल के बाद कैलेंडर के दिन 365 होते हैं, इंसान के दिन पता नहीं कितने होते हैं, 50 साल 60 साल। लेकिन याद रखना उसके बाद कबाड़ का कचरा बनने वाला। तो मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है। आज रात कहता डराने की जरूरत नहीं है। मसीह लोग आज के बाद अंदर से मनुष्य तत्व उनका मजबूत हो गया यीशु मसीह के नाम में। आपको डरना नहीं है। किसी बीमारी, कोई तलवार, कोई कुछ भी, कोई आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हो। अगर आज आप इन दुखों से, इन समस्याओं से अगर आप डरते हैं तो पवित्र आत्मा कायरों की सवारी नहीं करता। याद रखना, परमेश्वर साहसी लोगों की सवारी करता है। कितने लोग चाहते हैं कि गधा अपने आप को कायर समझ रहा था और गधे के ऊपर यीशु मसीह आकर बैठ गया। घोड़ा अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ रहा था। परमेश्वर ने कहा चल तेरे ऊपर नहीं बैठूंगा। याद रखना, अगर आप गधे हैं, आपकी जीवन में आप कायर हैं, आप कैसे भी हैं, लेकिन इस समय आज परमेश्वर के सामने घुटने टेक लो, आज माफी मांग लो। आज कहो परमेश्वर मुझे माफ कर। मैंने अपनी लाइफ में, मैं दुखों में मैं पड़ा रहा, पवित्र आत्मा मुझे माफ कर कि मैं अपने दुखों में, अपनी समस्या में, मैं कर्जे में कायर बन गया। बहुत बार मैंने सच में तेरे सामने पवित्र आत्मा नेगेटिव बातें की हैं। मैंने सोचा तू मुझे आजाद नहीं करेगा, मेरे ऊपर से तकलीफ खत्म नहीं करेगा। हमने कायर होकर दुश्मनों से हेल्प मांगी, हमने कायर होकर लोगों से हेल्प मांगी। परमेश्वर में माफ कर। हम लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए गए, हे परमेश्वर हमें माफ कर दे। आज पवित्र आत्मा हम लोगों से मदद मांगने के लिए गए। मेरे पिता हम तेरे पास नहीं आए, हमें माफ कर। पवित्र आत्मा कर, जो कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा है जो इस समय किसी बीमारी को सुनने के बाद, किसी कर्जे को देखने के बाद, कोई नेगेटिव बात सुनने के बाद उसने अपने मन से कोई तुच्छ बात निकाल दी हो, आज पवित्र आत्मा कोई भी कायर है यहाँ से इसी समय कायर का श्राप हट जाए इनके ऊपर से, साहसी हो जाएं। आज से पवित्र आत्मा इनकी सवारी करे, आज से इनके घर में रहे। परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे आज रात आपके घर में। आमीन बोलने वाले ब्लेसिंग। आज रात आपके घर में मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, आपके बच्चे बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए देख रहा हूं जिन लोगों ने आज फैसला लिया है कि प्रभु दुख आते रहेंगे। क्या गीत था वो? दुख आंदे भी ने पर बंदा, दुख आंदे भी ने दुख जांदे भी ने, बोलो हालेलुया। दुख आंदे भी ने दुख जांदे भी ने, दुख आंदे भी ने दुख जांदे भी ने, दुख आंदे भी ने दुख जांदे भी ने। कर कलेश आंदे भी ने, कलेश जांदे भी ने, बोलो हालेलुया। कोई गीत नहीं ऐसा हमने बनाया, सुन रहे हो?
हमने बनाया। दुख आंदे भी ने, दुख जांदे भी ने, और सुख आंदे भी ने तो सुख जांदे नहीं। डोंट वेरी, सुख आते हैं लेकिन जो आनंद मनाते हैं परमेश्वर में। याद रखना, आनंद करने वाले रात अपने हाथों को उठाओ और उस भविष्यवाणी को सुनो जो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, अबालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा। अपने दोनों कानों पर हाथ रख लो, दोनों कानों पर। और इसी समय, क्योंकि शैतान कहता है कि आपको खेत में बीज बोने के बाद कहता है उस बीज को चुराना चाहता है। आपके दिमाग में जो बीज बोया, आज पवित्र आत्मा में विनती करता हूं, इनके दिमाग से, इनके कानों से निकलने ना पाए आज। सुनो, कान पकड़ के रखना। जब आप आइसक्रीम खाते हैं, क्या उसी समय टॉयलेट जाते हैं? जब आप रसगुल्ला खाते हैं, उसी समय निकालने जाते हैं उसे? जब आपने वचन को सुना, अपने दिमाग से निकालना मत, पूरा हफ्ता रखना इसे। आज रात के बाद कहता है एक बड़ी गवाही आएगी आपकी यीशु के नाम में। अपनी पत्नी के पास जाना आपने, कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? पति के पास कैसे? खड़ी हो जा, जल्दी कर। दोनों कान हाथ पकड़ के। अपनी माँ के पास कैसे जाएगी? कान पकड़ दोनों, कैसे जाएगी? तेरी कह मैं नहीं सुनने वाली। अपने बाप के पास कैसे जाओगे? तेरी हम नहीं सुनने वाले। अपनी पत्नी के पास कैसे जाओगे? अरे बोलती रहती रहे तो कहाँ भी बोलना है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं आपके अंदर विचार आ रहे हैं नेगेटिव, कह रहे हैं कि जाने दो। आज कहता है वचन आपको सुना दिया गया। जिसको दुख मिला है, क्या तकलीफ में, समस्या में, थोड़े दिन के बाद कहता है वो हटा दिए जाएंगे। आप आनंदित लोगों। और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि परमेश्वर आज रात उनके बच्चों को तू महान कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। मैं देख रहा हूं यहाँ पर कह रहा जिन लोगों ने इस वचन को सुना और ये कहा कि परमेश्वर आज से हम दुखों में डरेंगे नहीं, कायर नहीं होंगे। पवित्र आत्मा आज से हम अपने हृदय को मजबूत करेंगे, अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे और सच में पवित्र आत्मा तुझ पर भरोसा रखें। तकलीफ कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आज के बाद मेरा चरवाहा तू होगा। सच में मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज के बाद कहता है मेरी बेटी, कहता है जो इस समय कोई भी कोर्ट केस में कोई भाई बहन यहाँ पर बैठा है और इस समय काफी समय से खत्म नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज के बाद तुम्हारे सामने से वो कोर्ट कचहरी का श्राप हटा दिया जाएगा। कह रहा है कि जिसके पास घर नहीं है, याद रखना पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि रो मत। कहता है कि आज के बाद तू किराए के मकान पर नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से आपका फेवर करेगा। आज से विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी। आज के बाद जितने आंसू आपने बहाए हैं, किसी के लिए बहाए हैं, उसका प्रतिफल आज रात के बाद आएगा। आपने जो मसीह में होकर आंसू बहाया है, किसी के लिए दुआएं की हैं, उसका उत्तर मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और करो प्रभु मैं उस उत्तर का इंतजार कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कि कुसुम तुझे बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई है यहाँ पर उठे, हाथ उठाए और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि मैं तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूं आज स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी आशीषें तेरे ऊपर खुलने वाली हैं आज रात के बाद। बड़ी ब्लेसिंग आज तू देकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा से कहो कि परमेश्वर मैंने जो सुना आज मेरी लाइफ में पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से मेरे बच्चे कायर नहीं, पवित्र आत्मा जी आज से महान पैदा हो यीशु मसीह के नाम में। आज से हमारा बिजनेस बढ़े यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से इनकी हर चीज तरक्की करे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास कर रहे हैं आप? प्रभु का आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में, आशीष दे रहा है। वैसे देख रहा हूँ कि कुसुम है, कि कुसुम बेटा होगा उसको यीशु मसीह के नाम में। जो भी कहीं पर भी है हाथ उठाओ, कोई है कुसुम बेटा होगा। प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। मैं से बहुत सारे लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर उसको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। नहीं, जो कुसुम जिसके पास बेटा नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो कुसुम बेटा नहीं है कोई ये लाइव में देख जिसके पास बेटा नहीं है। अब तुम खड़ी क्यों नहीं होती? बात क्या कर रहे हो? समोसे खानी चलेगी? क्या नाम कुसुम है? हाथ उठाओ। कुसुम जा माइक लेके। हालेलुया। ओए सारे पास्टर बाहर बैठा करो। हालेलुया। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे हाँ। कि कोई बहन कुसुम है, उसका बेटा नहीं है। ये बहन बता रहे इनका नाम कुसुम है, उनका बच्चा नहीं है। सुनो, इसके बाद बच्चा भी परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि इतनी गरीब है 10 रुपए की दवाई नहीं ले सकती है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या में है। परमेश्वर के आत्मा मेरे से बात कर रहा है, कहता है कि आपका सब कुछ फाइनेंस कह रहा शैतान ने बर्बाद कर दिया। जो काम करने जाता है एक टांग तोड़ दिया, एक टांग तोड़ दिया। सुन रहे हो कि नहीं? होली स्पिरिट ने मेरे को बोला है किसकी? घुमाओ, रुमाल को निकालो, शाबाश रुमाल निकालो। और इसी समय जिसको तकलीफ हो रही है सिर्फ वही आगे आएगा और कोई नहीं आएगा। जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है वही आगे आएगा और कोई आगे नहीं आएगा। फिर कह रहा हूं, और कोई हिले ना अपने स्थान से। बैठे रहो, नीचे बैठ रहो। ए लड़कियों
उसको आने दे। इसी समय खाया पिलाया बाहर आए। इसी समय जादू टोने की स्पिरिट ऊपर चलो, ऊपर ऊपर ऊपर। इसी समय जादू टोने की स्पिरिट निकल जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। चलो इसी समय गेट खोल। देखो इसी समय निकल रही है वो, जिसको भी जादू टोना टच कर रहा है इसी समय निकल रही है वो सारे श्राप टूट रहे हैं। चलो छोड़ो बाहर बाहर। ओए वॉलंटियर तुम्हें अग्नि भेजे अग्नि आज वो अग्नि भेजी अग्नि रूह पाक की अग्नि भेजी अग्नि आज वो अग्नि भेजे अग्नि इसी समय गिल्टियां निकले, रसोलियां निकले, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए। इसी समय आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। निकल आओ, निकल आओ। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम निकले, छाती का दर्द जाए, बवासीर जाए, शराब टूट जाए। जो रुमाल घुमा रहे अपने सिर पे रख लो रुमाल, अपने सिर पे रख लो रुमाल। वो काम आप नहीं कर सकते, वो करके देखो, बैठ कर देखो, खड़े होकर देखो, आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कंधे आजाद हो जाए, पैरालाइज के शराब टूट जाए, डंडे छूट जाए, व्हील चेयर से खड़े हो जाए, गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। आंखें बंद, आंखें मैं कह रहा हूं चश्मे लगे हुए उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी के चश्मे उतर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कोई बहरा चंगा हो रहा है आज, कोई बहरा चंगा हो रहा है। किसी के चश्मे उतर रहे हैं आज, कानों की मशीनें उतर रही हैं आज। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। भेजे अग्नि आज वो अग्नि भेजे अग्नि आज अग्नि खड़े हो जाओ। जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। अपने स्थान पर दूर खड़े हो, दूर दूर खड़े हो, रहना पीछे रहना। मेरे हाथ के तरह एक तो और ये देखो 3 फायर टच 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 टच। भेजे अग्नि आज वो अग्नि सुनो सुनो, आपको जहां भी गिल्टी रसोली है अभी खड़े होकर हाथों को उठाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, चेक करो। अभी किसी की गिल्टियां गई हैं, किसी की रसोलियां गई हैं। मैं देख रहा हूं ऐसे जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो। 3 बार उछलो उछलो, शाबाश उछलो। तो जोर से बोलो यीशु। अपने स्थान पर उछलो। याद रखना जो उछल रहे हैं, जो परमेश्वर के दास का कहना मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं अभी इसी समय बीमारियां झड़ेंगी आज, कर्जे झड़ेंगे, पाउडर की तरह झड़ेंगे आज। सारे शराब, सारे जादू टोना झड़ेंगे आज, झड़ेंगे आज, झड़ेंगे झड़ेंगे झड़ेंगे। फ्री हो जाओ, उछलो। 1 यीशु बोलो यीशु। 2 3 ये देखो यीशु आ रहा है। फायर टच प्लीज, फायर प्लीज। साडे पैरा थले रखे आ शैतान यीशु ने, साडे पैरा थले रखे आ शैतान यीशु, साडे पैरा थले रखे आ शैतान यीशु ने, साडे पैरा थले रखे आ शैतान यीशु ने, साडे पैरा थले रखे आ शैतान यीशु ने, साडे पैरा थले रखे